अस्सलाम वालेकुम, इट्स सलाल शबीर एंड वेलकम बैक टू एसईओ ट्रेनिंग। गाइस, हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने अल्टरनेट इमेजेस को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है, नेक्स्ट हम लोग जो है हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। हेडिंग टैग्स बेसिकली आप जो है कोई भी आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि हेडिंग्स देनी पड़ती हैं। जिस तरह का टाइटल हो गया आपका, उसके बाद आगे कुछ सब हेडिंग्स देनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको जो है हेडिंग टैग्स यूज़ करना पड़ते हैं, यानी कि हेडिंग्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट इसकी इंपॉर्टेंस होती है सर्च इंजन के लिए भी, यूज़र्स के लिए भी। अब देखेंगे एक जो हेडिंग होती है उससे अगर देखें हेडिंग बहुत ज़्यादा बोल्डेड आ रही है, बहुत बड़ी हेडिंग आ रही है, यानी कि जिस तरह के यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ब्रैंडन्स बेसबॉल कार्ड्स, ये एक बहुत बड़ी हेडिंग आ रही है, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये बाकी कंटेंट की निस्बत। तो इस तरह से यूज़र्स और सर्च इंजन दोनों जो है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे। इसलिए आपकी जो हेडिंग टैग्स होते हैं ये आपकी वेबसाइट के लिए, आपके आर्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आपने ये बहुत ख्याल से यूज़ करने हैं, अच्छे तरीके से आपने हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है। अब हेडिंग्स के कितने साइजेस होते हैं हमारे जो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं हम लोग वर्डप्रेस के अंदर। हमारे पास जो वर्डप्रेस के अंदर हेडिंग्स के साइजेस होते हैं वो 6 साइजेस होते हैं। हेडिंग्स अब जिस तरह के बहुत ज़रूरी हैं, मैंने आपको बताया हेडिंग्स आपने जो है एक तरीक़ेकार से यूज़ करनी है, सीक्वेंटली यूज़ करनी है, ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करनी। ये नहीं हो कि आप काफ़ी सारी जो पूरा आर्टिकल ही आप हेडिंग्स के अंदर लिखते हैं या आप जो है हेडिंग्स पूरे आर्टिकल के अंदर आपके हो ही ना। अब देखें कि हमारे जो वर्डप्रेस के अंदर है वो 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। अब हेडिंग हम लोग अगर एक सबसे बड़ी हेडिंग दे देते हैं तो उसके आगे सब हेडिंग दे देते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हेडिंग कौन सी कंसीडर करेगा सर्च इंजन? जो हमारी सबसे मेन हेडिंग और सबसे बड़ी हेडिंग होगी। उसके बाद यूज़र्स भी इसी तरह कंसीडर करते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट हेडिंग को देखेंगे। अब बेसिकली जो हम लोग हेडिंग्स यूज़ करते हैं अपनी वर्डप्रेस के अंदर वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखें कि जिस तरह से आप सेकेंडरी स्कूल के अंदर, सेकेंडरी स्कूल तो हर किसी ने अटेंड किया होता है, उसके अंदर आप देखें कि आप एसेज वगैरह लिखते थे। एसेज के अंदर आप जो है डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाते थे, हर पैराग्राफ की अलग हेडिंग दे देते थे और एक पैराग्राफ का मेन टाइटल होता था। अब कंसीडर इस तरह करें कि मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूंगा इसकी कि जो आपका एक जो मेन टाइटल आ गया आपका ऐसे का, वो H1 हेडिंग के अंदर आ गया। H1 हेडिंग के अंदर आ गया तो वो आपका जो टाइटल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा कि इस आर्टिकल का ये टाइटल है। उसके बाद उसकी आगे सब हेडिंग कौन सी कहलाएगी जी? H2 हेडिंग। आगे हम लोग अगर डिफरेंट पैराग्राफ्स लिख देते हैं, पैराग्राफ्स हमारे पास 5-6 पैराग्राफ्स हैं। जिस तरह की जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी हम H2 के अंदर हेडिंग दे देते हैं, सेकंड की भी इसी तरह और बाकियों की भी इसी तरह। अब देखेंगे उनकी हम लोगों ने H2 हेडिंग्स दे दिया। वो समझ में आ रहा है कि जो हमारे जो मेन टाइटल है, एक हमारा जो ऐसे का जो टाइटल है, जिस तरह ब्रैंडन्स बेसबॉल कार्ड्स है, ये हमारा एक टाइटल हो गया, इसकी आगे सब हेडिंग्स हैं वो। सो इस तरह से यूजर्स को भी ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा है और सर्च इंजन्स को भी ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा है। इस तरह से हम लोग हेडिंग्स यूज़ करते हैं। अब इसी तरह अगर देखें एक पैराग्राफ है, उसकी आगे अगर आपने हो और सब हेडिंग्स देनी है, उसके अंदर और आपने जो है मेन टैगलाइंस यानी कि मेन हेडलाइंस आपने देनी है, आउटलाइंस देनी है, तो वो आप उसके लिए भी आप H3 हेडिंग यूज़ करेंगे। ये नहीं कि आप H2 ही हेडिंग यूज़ कर देंगे, क्योंकि H2 हेडिंग जो है वो आपकी मेन टाइटल यानी कि जो H1 हेडिंग है उसकी सब हेडिंग जो है वो कहलाएगी। इस तरह से आपने हेडिंग्स को यूज़ करना है। अब हेडिंग्स आप किस तरह से यूज़ करते हैं? आपने अपने जब आर्टिकल को ये आप लिख रहे होंगे, कोई भी पोस्ट लिख रहे होंगे, तो उसके अंदर आपने ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स यूज़ कर देनी है। आपने मैक्सिमम एक H1 हेडिंग यूज़ करनी है। उसके बाद अब 2 से 3 जो है वो H2 हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। आगे फिर अगर कोई भी H2 हेडिंग की आपने सब हेडिंग देनी है तो आप H3 हेडिंग में 1-2 हेडिंग्स दे सकते हैं। इस तरह से आपने यूज़ करनी। ये नहीं कि आपने अपने पेज पे पूरी जनाब 10-12 H2 हेडिंग्स दे दी हैं, H1 हेडिंग्स दे दी हैं, उसके आगे आपने 25-26 जो है वो H3 हेडिंग्स दे दी हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल भी हेडिंग्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जो है काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। क्योंकि देखें कि अगर आप कोई भी अपना पोस्ट या आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर जो आप मेन हेडिंग देते हैं, सबसे पहले यूज़र्स वो पढ़ते हैं मेन हेडिंग। आप अपने आप को ही देख लें कि आप सबसे से पहले मेन हेडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे इस आर्टिकल की सब हेडिंग्स पढ़ेंगे। इस तरह से आपने जो है हेडिंग्स को इस तरह से यूज़ करना है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि मैंने अपने एक आर्टिकल के अंदर जो है वो यूज़ की हुई है हेडिंग्स। हेडिंग्स के अंदर देखें कि मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें कि यहाँ पे एक मेरी जो मेन
अगर मैंने जो टाइटल इस आर्टिकल का ऐड किया वो क्या किया, हाउ टू मेक मनी विद पेयोनियर रेफर अ फ्रेंड प्रोग्राम, ये हमारी H1 हेडिंग होगी। H1 हेडिंग के बाद नेक्स्ट जो है हम लोगों ने अगर अब इसकी आगे कोई सब हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग किस तरह से बनाएंगे जी, इसकी हम लोग ये देखेंगे ये हमारी H2 हेडिंग आ गई, यानी कि ये हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इस तरह से यूजर्स को भी समझ आएगी कि अर्न मनी विद पेयोनियर एफिलिएट प्रोग्राम किस तरह से हमने करना है। ये पहले एक हमारा रेफर अ फ्रेंड प्रोग्राम है, हमारा मेन हमारा टाइटल हो गया। इस तरह से आपने हेडिंग्स यूज़ करनी है। अब ये देखें कि मैंने कोर्स सेटिंग सेकंड जो है H2 हेडिंग यूज़ की हुई है। अब देखें कि आपने ये हेडिंग्स यूज़ किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप अपनी जो आपका डैशबोर्ड होगा आपकी वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाएंगे अपने एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद जब आप अपने आर्टिकल के अंदर जाएंगे पोस्ट के अंदर, तो वहाँ पे आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके वहाँ पे इसका टाइटल ऐड कर देते हैं। टाइटल ऐड करते हैं, टाइटल ऐड करने के बाद ये आपका एक किस्म का आपका H1 हेडिंग के अंदर ही आ जाता है। अब मैं आपको डेमो देने के लिए दिखाता हूँ, डिफरेंट हेडिंग साइजेस दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखें कि अब हम लोग ये पेयोनियर जो है इसको अगर हम लोगों ने H1 हेडिंग के अंदर करना है, यानी कि H1 के अंदर तो नहीं हम करेंगे, H2 हेडिंग के अंदर करना है, तो ये H2 हेडिंग के अंदर ये इस तरह से आ जाएगी, ये पूरा ये वर्ड इस तरह से आ गया। तो ये इसके बाद ये जो हमारा H1 हेडिंग है, इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट हेडिंग होगी, यानी कि जिसका साइज़ बड़ा होगा, जो ज़्यादा बोल्डेड और थिक शो होगी, वो हमारी H2 हेडिंग शो होगी। उसके बाद सो ऑन, इसी तरह H3 हेडिंग, H4 हेडिंग। हेडिंग्स आपने किस तरह से यूज़ करनी है, आपके यहाँ पे आप पोस्ट लिखते हैं, यहाँ पे आपका ये हेडिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ पे करेंगे, एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस पे करेंगे। उसके अलावा हेडिंग्स आप इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम आप जो है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि H1 और H2 हेडिंग्स यूज़ कीजिएगा। H3 की जगह आप जो है क्या कर सकते हैं, आप अगर कोई कंटेंट आप इंपॉर्टेंट शो करना चाहते हैं तो आप उसे H2 हेडिंग के बजाय वहाँ पे आप उसे बोल्डेड कर सकते हैं, बोल्डेड या स्ट्रॉन्ग आप कह लें, वो आप कर सकते हैं। अब ये देखें कि एक ये हेडिंग हमारे पास, अगर हम इसे हेडिंग बनाना चाहते हैं, या H2 H3 या H4 हेडिंग, या एक इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ वर्ड्स हैं हमारे लिए जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, हम यूज़र्स को भी बताना चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम बोल्ड भी कर सकते हैं। ये बी का जो बटन बना हुआ है, बी के सिंबल का, यहाँ पे हम इसे बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट शो होगा जब इसे बोल्ड या स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जहाँ पे आपको H3 या H4 हेडिंग की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप इसे अवॉइड कीजिएगा। कोशिश करें कि आप जो है बोल्ड यूज़ कर लें उसकी जगह, क्योंकि हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी वेबसाइट या आपके आर्टिकल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। हेडिंग्स आपने बहुत ही केयरफुली यूज़ करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको आगे कुछ टूल्स भी बताऊंगा जिससे आपने चेक करना है कि किस तरह से आप जो है अपनी हेडिंग्स को चेक करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारी H1 हेडिंग होगी, जो मेन हमारी हेडिंग है H1 के अंदर आ जाएगी। इसके आगे आगे हम लोग अपने H2 हेडिंग्स कर सकते हैं, H3 कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह से अपना आर्टिकल लिख रहे हो, जिस तरह से आपने उसे ऑर्गेनाइज़ किया वो वैसे आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। सो हेडिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी वेबसाइट के लिए। आपने हेडिंग्स इस तरीके से यूज़ करनी है। अब यहाँ पे देखें न्यूज़ की एक जो है आर्टिकल है, यहाँ पे इसका ब्रैंडन्स बेसबॉल कार्ड्स H1 हेडिंग के अंदर आ गया इसका टाइटल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी H2 हेडिंग के अंदर इसका बेसबॉल कार्ड्स फाउंड इन ऑल्बार्न, यानी कि बेसबॉल के बारे में ही आगे हम लोगों ने इसकी सब हेडिंग दे दी। ये H2 हेडिंग जो है ये आपकी H1 हेडिंग की सब हेडिंग होगी। इसी तरह से आप आगे H3 हेडिंग भी दे सकते हैं। अब ये P जो लिखा हुआ है ये हमारा मतलब कि पैराग्राफ साइज़ है, पैराग्राफ साइज़ के अंदर आप ये लिख देते हैं। इस तरीके से आपने जो है अपनी हेडिंग्स यूज़ करनी है, क्योंकि हेडिंग टैग्स जो है वो आपकी सर्च इंजन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और यूज़र्स के लिए भी। यूज़र्स के लिए किस तरह की जो H1 हेडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, उसके बाद वो ये H2 हेडिंग को देखेगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा साइज़ और सबसे थिक जो है वो आपकी H1 हेडिंग की होगी। तो सबसे पहले इसकी नज़र आपकी H1 हेडिंग के ऊपर ही पड़ेगी, इसलिए आपने बहुत ही केयरफुली यूज़ करनी है हेडिंग टैग्स। उसके बाद हेडिंग टैग्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आपने जो है वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए हेडिंग टैग्स यहाँ यूज़ कर लीजिएगा, या फिर आपने उसके लिए बोल्डेड, कोशिश करें कि आप बोल्डेड यूज़ कर लें उसके लिए। अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इमेजिन करें कि आप एक आउटलाइन लिख रहे हैं। आउटलाइन लिखने के लिए आप जो है उसके अंदर अगर मेन हेडिंग देना चाहते हैं, H1 हेडिंग देना चाहते हैं, मतलब कि आप टाइटल देना चाहते हैं, आप उससे टाइटल जो है आपका ऑटोमेटिकली H1 हेडिंग के अंदर आ जाता है। अब एक और आप आउटलाइन देना चाहते हैं जी H2 हेडिंग के अंदर, तो वो आप उसे H2 के अंदर कर देंगे अपने आर्टिकल के अंदर। अब ये देखें कि यहाँ पे अब मैं इसे अगर H2 के अंदर करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ पे H2 के अंदर कर दूंगा Ctrl+,
टू। अगर आप डायरेक्टली एज शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं हेडिंग टैग्स लगाने के लिए। अगर आपने हेडिंग टैग 2 लगाना है, हेडिंग 2 सिलेक्ट करनी है, तो आप इसे जितने पोर्शन को आप हेडिंग 2 के अंदर करना चाहते हैं वहाँ Ctrl+2 आप दबाएंगे तो इससे आपकी हेडिंग टैग 2 के अंदर आ जाएगा। इसी तरह हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 है, हेडिंग 4 के लिए Ctrl+4 है, सो ऑन इसी तरह से। और बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का शॉर्टकट आप यूज़ करते हैं, और अंडू करने के लिए Ctrl+Z का। उसके बाद अब ये देखें कि आगे इस तरह से आपने हेडिंग टैग्स यूज़ करने हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। आपने जो है अब देखें कि यहाँ पे हेडिंग टैग्स यहाँ पे बोल्ड हों, यहाँ पे स्ट्रांग आप यूज़ कर सकते हो जो बेहतर लगते हो। जहाँ पे H3 या H4 हेडिंग आप यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे अगर बोल्ड और स्ट्रांग से भी काम चल सकता है तो आप वहाँ पे जो है इन्हीं को यूज़ कीजिएगा। ये नहीं कि आप हेडिंग टैग्स ही वहाँ पे लगाएं, ज़रूरी नहीं है। सो हेडिंग टैग्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपने इसे केयरफुली यूज़ करना है। और उसके बाद आपने एक्सेसिवली जो है ना हेडिंग टैग्स यूज़ नहीं करने थ्रू आउट द पेज। अगर आप सारा कुछ ही हेडिंग के अंदर लिख देंगे, कोई भी आप पैराग्राफ साइज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, तो वो भी आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत बुरी असर जो है वो इफ़ेक्ट्स करेगा। उसके बाद अब ये देखेंगे आपने जो अपने पेज का जो सारा कंटेंट वो अपने हेडिंग टैग के अंदर नहीं करना, और आपने एक्सेसिव हेडिंग्स यूज़ नहीं करनी, यानी कि 10 से 15 हेडिंग्स आप यूज़ कर देते हैं, इस तरह से आपने नहीं करना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उसे एज अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर आपने जो है हेडिंग टैग्स यूज़ करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए। ओके जी, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हेडिंग टैग्स को डिस्कस किया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।